खबरों पर किस तरह से काबू पाया जाए ये मोदी सरकार को बखूबी पता है। मुंबई में इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होती है और उसी दिन मोदी सरकार एक फरमान जारी कर देती है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का। और कई तरह की सुगबुगाहट इस वक्त हवा में है दोस्तों। पहली बात, सामान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पारित हो सकता है। दूसरी बात, महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पारित कराया जा सकता है। तीसरी बात, एक राष्ट्र एक चुनाव, उसको लेकर भी जद्दोजहद की जा सकती है। मगर अगर प्रहलाद जोशी के बयान पर गौर करें, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अमृतकाल का जिक्र किया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक में G20 को लेकर भारत की जो उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा हो। मगर आपको समझना पड़ेगा, ये जो बैठक बुलाई गई है इसका मकसद अगले साल होने वाले चुनाव है, यानी कि ये सरकार कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का, चाहे वो संसद हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे उनका पालतू मीडिया ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आज तक यह दावा कर रहा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है सरकार। जहां तक मुझे पता है दोस्तों, इसके लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मगर सरकार अपनी तरफ से कोई बड़ी योजना जरूर ला रही है। मोदी सरकार की नब्ज को आपको समझना पड़ेगा। ये लोग जब भी ऐसा कुछ करते हैं, इसके पीछे राजनीति होती है और वोटों की सियासत होती है। मगर मुझे लग रहा है कि इसके बुलाए जाने की मकसद दरअसल ये है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुंबई में किस तरह से विपक्षी जो गठबंधन है वो जुटे और एक मंच से एक स्वर में उन्होंने हमला बोला है मोदी सरकार पर। इसकी नुमाइंदगी कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल बाकायदा एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जहां अडानी और शेयर बाजार में जो कथित घोटाला है उस पर उन्होंने कड़े सवाल किए और सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उसे जोड़ा G20 के साथ। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी। दोस्तों, ये वो मंच था जब बड़े बड़े और नेता भी इकट्ठा हुए। सोनिया गांधी दिखाई दी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिखाई दिए, खुद उद्धव ठाकरे दिखाई दिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, महबूबा मुफ्ती, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, ये तमाम नेता इस मंच पर दिखाई दिए। और इस मंच पर लालू के साथ खड़े होकर, अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर तेजस्वी यादव ने बताया कि दरअसल इंडिया गठबंधन के मायने क्या हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए, ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है, आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं। और इस मंच पर वहां अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा भी थे।
साथ ही में भगवंत मान और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल ने बात रखा कि ये लोग इंडिया शब्द से घबरा गए हैं। वो इंडिया जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम योजनाओं में करती थी, अब इस इंडिया को वो लोग आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। ये अलायंस भारत को 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने का अलायंस है। दोस्तों, इस मौके पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ। मनोज झा ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यह देश बिखर रहा है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी तरफ से एकता का एक स्पष्ट संदेश दे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। The future of India as a nation now is integrally linked to the future of this alliance, which is not simply an alliance of parties. ये कोलिशन महज पार्टियों का नहीं है, ये कोलिशन आइडियाज़ का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। और यही बात लगभग हर नेता के स्वर में दिखाई दी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती। बकौल समाजवादी पार्टी, ये जो गठबंधन है वो भारत की आत्मा को बचाने का गठबंधन है। इस मंच पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपके बच्चे को तो दंगाई बनाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। यह जो है वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है और इसी को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम से। पिछले 10 साल से, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है, मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहें, उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, उसके बदले उनको दंगाई बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। युवा को रोजगार देने के बजाय एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार दंगाई बना रही है गरीब बच्चों को। अपने बच्चों को तो बाहर के मुल्कों में पढ़ाती है, उनको वहाँ नौकरी भी देते हैं, उस पर खुशी भी मनाते हैं, पर जो आम हिंदुस्तानी नौजवान है उसको दंगाई बना रहे हैं। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों के जहन में सवाल यही है कि आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सुगबुगाहट उन तमाम बिल्स की है, मगर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, इस सत्र का मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के लिए वोट हासिल करने का जरिया है। और बात सिर्फ वहां नहीं रुकती है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर जो ध्यान जा रहा है मीडिया का, उससे हटाने की जरूरत है। और यही वजह है दोस्तों, कल आपने प्राइम टाइम में देखा होगा कि इंडिया गठबंधन पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई तो उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए। बहरहाल आपके जहन में एक सवाल होगा कि आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसे विशेष सत्र कब बुलाए गए। अब मैं चाहूंगा कि आप एक एक घटना पर निगाह डालिए कि ये विशेष सत्र दरअसल कब बुलाए गए हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये विशेष सत्र जब भी बुलाए गए हैं, इसका मकसद एक बहुत जरूरी विधेयक या कोई बहुत जरूरी घटनाक्रम होता है, वोटों की सियासत नहीं होता है। हो सकता है इस बार मोदी सरकार उस सोच को बदल दे, मगर इससे पहले ये कब कब बुलाए गए हैं एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला विशेष सत्र अगस्त 1972 में आजादी की रजत जयंती पर पहली बार विशेष सत्र का आयोजन हुआ था, 1972 दोस्तों। दूसरी बात, 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने पर मध्य रात्रि को सत्र हुआ था। तीसरी मिसाल, अगस्त 1997 में आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर 6 दिनों का विशेष सत्र हुआ था। और आखिरी और चौथा मौका, इससे पहले
30 जून 2017 को जीएसटी के शुभारंभ के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक हुई थी। यानी कि हर बार ये जब भी बुलाया गया है, इसका मकसद देश की अस्मिता, राष्ट्रवाद, देश के अस्तित्व, देश की संवैधानिक मर्यादाओं, अहम विधेयक ये रहा है। अब देखना यह है कि जो विशेष